हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज हम क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सब मेरा वीडियो में बना रहिए और आप समझने का प्रयास कीजिए। और ये हम पढ़ाते हैं तो आपको समझना ही होगा, नहीं समझिएगा ये हो ही नहीं सकता है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। अरे हम नहीं समझेंगे, आप लोग समझिएगा। ये कभी नहीं कहना कि हम नहीं समझते हैं, सिर्फ समझना है। अरे दिमाग में घुसा देंगे, क्या है पढ़ाई, सिर्फ देखते रहिए। क्या चैप्टर का नाम बताएं, ये तो याद हो गया होगा। बताओ चैप्टर का क्या नाम बताए थे? निर्देशांक ज्यामिति, जो एनसीईआरटी का 7 अध्याय है। और ये 7 अध्याय हम बढ़िया से समझेंगे ताकि एग्जाम में हमें बन के आना है, छोड़ना नहीं है। तो चलो ना, अब शुरू करते हैं यही निर्देशांक ज्यामिति। और बिल्कुल हम सब समझेंगे, नहीं समझेंगे तब कहना। तो चलो, कहता है निर्देशांक किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे? निर्देशांक किसे कहते हैं। देखिए, क्या हम परिभाषा लिख चुके हैं टाइम को बचत करने के लिए, नहीं तो हम लिख करके समझाते तो तनी ज़्यादा समय वीडियो लंबा बनता। इसलिए हम आपको क्या करते हैं, लिख दिए हैं। आप इसको हम पढ़ते हैं, समझाते हैं, उसके बाद हम इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, पहला है मेरा निर्देशांक ज्यामिति। चलो अभी समझना है, नहीं समझिएगा तब कहना। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति, चलो यहाँ कहता है समतल के किसी बिंदु पर, समतल के किसी बिंदु पर। यानी समतल मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है? चलिए, ये मेरा बोर्ड है ना, हो ये बोर्ड मेरा क्या है, समतल है। तो वही कहता है किसी समतल के किसी बिंदु को स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं से दर्शाई जाती है। स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं से दर्शाई जाती है, और वे संख्या उस बिंदु का नियामक कहलाता है। यानी निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है? नियामक है। यहां तक कोई दिक्कत है? फिर से समझते हैं। कहता किसी समतल, यानी समतल का मतलब होता है, ये समतल मेरा बोर्ड है, फर्श को देखा है, ये समतल होता है। कहता किसी समतल के किसी बिंदु को, समतल है और किसी बिंदु को स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं से दर्शाई जाती है। स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं से दर्शाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कहते हैं नियामक या निर्देशांक निर्देशांक कहते हैं। चलो यहाँ अब समझते वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यानी स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं से दर्शाया जाता है। चलो अब समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या वो होता है जिसमें परमेय और अपरमेय का संग्रह होना चाहिए। परमेय और अपरमेय का अगर संग्रह हो रहा है तो वो वास्तविक संख्या होगा। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ये भी आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हमें शुरू से बताते हैं, अगर जानते हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा। वैसा संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q 0 के बराबर नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। तो वही कहता है कि समतल के किसी बिंदु पर
स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं से दर्शाया जाता है और वे संख्या उस बिंदु का क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। समझने के लिए ये समतल है और यहाँ पर ऐसे बना देते हैं और यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं। क्या हम यहाँ 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, क्या 3 रखेंगे? रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। जब 2 और 3 रखेंगे तो ये मेरा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और यही जो बिंदु जो मेरा बनता है, ये वाला बिंदु जो बना है, यही मेरा क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। यह तक कोई दिक्कत नहीं होगा। या निर्देशांक का दूसरा नाम क्या होता है, नियामक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं इस पर मूल बिंदु। हम पहले परिभाषा जानते हैं, तब फिर उसके बाद हम डायग्राम आपको समझाएंगे। एक एक ठोक लो दिमाग में, आज समझ के जाना है। नहीं समझिएगा तब कहना, कमेंट में लिखिए कि हम आपका वीडियो नहीं समझते हैं तो मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। अगर समझते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब क्या होता है, बनता है ना हो। तो मूल बिंदु क्या किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं, बस याद रखना। तल में स्थित निश्चित बिंदु, तल में स्थित निश्चित बिंदु ओ को मूल बिंदु कहते हैं। अब चलो, तल मतलब क्या होता है, ये तो मेरा यहाँ पर है नहीं, चलो यहाँ पर समझाते हैं। तल मतलब क्या होता है, ये और ये दिखाई तो देता होगा। और ये देखो कहता मूल बिंदु, और यही मेरा जो होता है, ये बिचवा वाला नहीं नजर आ रहा है, जहाँ प्रतिच्छेदवा किया है। क्या किया है, प्रतिच्छेदवा किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। किसी तल में या किसी समतल में दो रेखाओं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और वही प्रतिच्छेद बिंदु जहां पर एक बिंदु बनेगा, वही बिंदु मेरा क्या कहलाएगा, बताओ, मूल बिंदु कहलाएगा। और हमेशा मूल बिंदु को हम किससे सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं, इसलिए इसका नाम ओ हो गया। अब यहाँ से समझते हैं, यहाँ ओ हो गया। अब देखो इधर एक्स वाला होता है, उधर वाला ऊपर का वाला वाई होता है ना हो। इधर वाला एक्स यानी ऐसे ऐसे करके रहेगा, क्षैतिज में रहेगा, क्षैतिज में रहेगा तो एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा में रहेगा तो वाई अक्ष। और किसी मूल बिंदु पर एक्स अक्ष का वैल्यू और वाई अक्ष का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 0 0,0 होता है। तो वही हम पहले परिभाषा समझा। तल में स्थित निश्चित बिंदुओं को मूल बिंदु कहते हैं। तल में स्थित किसी निश्चित बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और नोट में हम यहाँ पर क्या लिखा है, मूल बिंदुओं का निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0,0। अब तो समझ आता होगा मूल बिंदु का निर्देशांक। बताओ ये मूल बिंदु हुआ हो कि नहीं हुआ। और यहाँ पर जो 0, क्योंकि एक्सो का मान क्या होता है भैया, 0, और वाईओ का मान क्या होता है, 0। अभी समझ गए हैं एक्स और वाई का मान क्यों 0 होता है। अरे भैया जो क्षैतिजवा में होगा तो वो एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा में होगा तो क्या, वाई अक्ष। तो बताओ किसी बिंदु पर, ये देखो ये क्षैतिज हुआ और ये ऐसे रख दो तो यहाँ पर क्या बना, प्रतिच्छेद किया। यहाँ पर देख रहा, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया और प्रतिच्छेद किया। तो जहाँ प्रतिच्छेद किया ये बिंदु जो बना ना हो, बिंदु, यही बिंदु को हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु। और मूल बिंदु यानी एक्सो का मान 0 होता है और वाईओ का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यानी हमेशा मूल बिंदु का वैल्यू कितना होता है, 0,0 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। मूल बिंदु का मान क्या था, 0,0। वही नोट में लिखा है मूल बिंदुओं का निर्देशांक 0,0। आई बताओ भैया ये निर्देशांक है कि नहीं, ये बिंदु निर्देशांक है या नहीं है, नहीं है, नहीं है हो, कैसे नहीं है। अभी हम क्या बताएं, किसी समतल में, यहाँ क्या लिखा है, किसी समतल में स्वतंत्र वास्तविक संख्या। बताओ 0 मेरा वास्तविक संख्या है या नहीं है। अगर है तो लाइक करो, अगर नहीं है तो डिसलाइक करो। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब उसके बाद हम आगे समझते हैं, मूल बिंदु समझ गए। अब समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या समझते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या है, सॉरी निर्देशांक अक्ष,
निर्देशांक अक्ष क्या है? तो चलो ना दोस्तों शुरू करते हैं। अब मूल बिंदु यानी बेचारवा यही मूल बिंदु, क्या मूल बिंदु ओ से गुजरने वाली लंबवत रेखाएं, मूल बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखाएं, कौन रेखाएं? लंबवत रेखाएं। और कौन कौन सा लंबवत रेखाएं गुजरता है? अभी ये बात डायग्राम को बड़ा बनाते हैं। चलो ये हुआ, तो ये हुआ, तो ये मेरा मूल बिंदु, इसको हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का हमेशा वैल्यू कितना होता है बताओ? मूल बिंदु का हमेशा वैल्यू कितना होता है? 0,0 होता है ना। तो चलो अब ये हो गया। हम क्या करें? मूल बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखाएं, देखो मूल बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा। अरे लंबवत रेखाएं मतलब क्या होता है? लंबवत बताओ। लंबवत रेखाएं का मतलब होता है जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहाँ बनेगा? जैसे हम ठाड़ा हैं या ठाड़ा है यहाँ, या खड़े हैं, ठाड़ा नहीं खड़े हैं। अगर हम खड़े हैं तो जो धरती के साथ जो हमारे पैर और धरती के साथ जो कोण बन रहा है वो लंबवत में बन रहा है। अब समझिए, ये ले लो, ये समझने के लिए क्या बताएं। ये मेरा हाथ है, ये समतल है, यहाँ मूल बिंदु जहाँ पर ये मूल, इसको ऐसे रख देंगे। तो अब यहाँ जो ऐसे रखे ना हो, तो यहाँ पर जो ये मेरा ये हाथ और ये पेन यानी मार्कर के साथ जो कोण बनेगा वो लंबवत बनेगा 90 डिग्री। तो वही कहता है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखाएं, देखो मूल बिंदु से लंबवत रेखाएं, देखो ये लंबवत रेखाएं, ये लंबवत रेखाएं, ये लंब है। और लंबवत रेखाएं क्या है? एक्स डैश और वाई, एक्स डैश ओ एक्स। अब अभी हम क्या बताए थे, इसको फिर से हम बता रहे हैं डायग्राम। चलो ये हो गया, ये मूल बिंदु आपका हो गया मूल बिंदु, और इसको मूल बिंदु को 0 कहते हैं। और इधर वाला एक्स डैश, इधर वाला एक्स, ऊपर का वाला वाई और 0 और वाई डैश। इधर वाला जो क्षैतिज में रहेगा एक्स डैश एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो कहता मूल बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखाएं क्या है? एक्स डैश ओ एक्स, देखो एक्स डैश ओ एक्स, फिर समझिए एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई डैश ओ वाई, या आपका मन होगा तो वाई ओ वाई डैश को समकोणिक अक्ष भी कहते हैं। यानी समकोणिक, अरे लंबवत बन रहा है तो समकोणिक, यानी निर्देशांक अक्ष को हम क्या कहते हैं? समकोणिक अक्ष भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम यहां से समझते हैं एक्स रेखा, नोट में समझो, रेखा एक्स डैश ओ एक्स को एक्स अक्ष कहते हैं। यानी एक्स डैश ओ और एक्स को हम क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। फिर से समझो, एक्स डैश ओ और एक्स को क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। फिर से समझो, एक्स डैश ओ और एक्स को हम कहेंगे एक्स अक्ष। वाई ओ और वाई डैश को हम क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? फिर से समझिए, एक्स ओ एक्स डैश, अरे ये क्षैतिज रेखा है, एक्स यहाँ पर ओ रहेगा लंबवत, यानी क्षैतिज प्रतिच्छेदी करेगा ओ, और एक्स डैश को हम एक्स अक्ष कहेंगे। वाई और वाई ओ 0 और वाई डैश को हम क्या कहेंगे? वाई एक्स कहेंगे। अब ये समझो, सिंपल सी बात बता रहे हैं, अगर एक्स वाला रहेगा तो समझना एक्स अक्ष है, वाई जहां रहेगा तो समझना वाई एक्स है, ज़्यादा से कुछ नहीं समझना। अब यहाँ से हमें एक बहुत मस्त बात समझना है, और ये हमेशा आपको एग्जाम रहेगा, कहता एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं? एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं? तो कहेगा वाई अक्ष के लंबवत दूरी को। एक्स अगर पूछेगा तो याद रखना वाई अक्ष के लंबवत दूरी, एक्स पूछेगा तो वाई अक्ष के लंबवत दूरी को एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष पूछेगा तो क्या जवाब देना? वाई अक्ष के लंबवत दूरी को एक्स अक्ष कहते हैं। यानी वाई अक्ष के लंबवत दूरी को हम क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। फिर से समझो, वाई अक्ष के लंबवत दूरी को, अरे लंब नहीं बना रहा है, लंबवत दूरी को हम क्या कहेंगे?
एक्स अक्ष कहेंगे। और एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ये याद रखना, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एक्स अक्ष को हम क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। और एक्स अक्ष की परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलना? वाई अक्ष। अगर जखैने एक्स पूछ रहा है ना तो क्या बोलना है? वाई अक्ष के लंबवत दूरी को एक्स अक्ष कहते हैं। और एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अब उसके बाद वाई अक्ष किसे कहते हैं? फिर से एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई अक्ष किसे कहते हैं? तो एक्स अक्ष के लंबवत दूरी को, एक्स अक्ष के लंबवत दूरी को हम वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष के लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। और वाई अक्ष को ही क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अब उसके बाद आता है पाद या चतुर्थांश। पाद या चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो लिखना था अक्ष एक्स डैश ओ एक्स डैश तथा वाई डैश ओ वाई डैश। देखो एक्स डैश ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश दिए हुए तल। देखो इस तलवा पर है ना हो तल को क्या भाग में बांट रहा है? हो एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश कितना तल में बांट रहा है? दिखाई दे रहा है। यानी ये एक्स अक्ष वाला और वाई अक्ष वाला कितना तल में बांट रहा है? 5 में नहीं बांट रहा है। बांट कितना में रहा है? 4 में। मेरा हाथ पर ध्यान नहीं देना है, देना है किस पर? बोर्ड पर। क्या कह रहे हैं, क्या यहाँ लिख रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। कितना भाग में बांट रहा है? 4 भाग। अरे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कितना भाग में बांट रहा है? 1 2 3 4 में बांट रहा है। 4 में अगर विभाजित तो हो उसी को हम प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? पाद या चतुर्थांश। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जितना भाग में बांट रहा है, कितना भाग में? 4 भाग में। और उसी 4 भाग को हम क्या कहते हैं? एक्स कथी कहते हैं रे? चतुर्थांश कहते हैं। तो बताओ बच्चों, यहाँ तक दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? आप एक बार क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। उसके बाद हम डायग्राम पर लेकर चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। चलो अब हम बोर्ड को इसको निपाई कर दिए हैं। अब उसके बाद हम समझेंगे डायग्राम क्या होता है। डायग्राम मतलब ये जितना परिभाषा समझाए हैं उस परिभाषा के बारे में हम क्या करेंगे? जानकारी करेंगे कैसा कैसा होता। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ये नहीं कहना कि नहीं याद हो रहा, ज़िंदगी भर की बात कर रहे हैं, याद होना है। चलो इसको बढ़िया से खींचते हैं। ओहो सीधा नहीं हो रहा ना, चलो टेढ़ा मेढ़ा समझना ही है ना। ये देखो हो जाता है क्या? y और यहाँ मूल बिंदु का नाम क्या है? इसको मूल बिंदु कहते हैं O, 0 होता है। और y डैश x और इसको कहेंगे x डैश। आज हम जो चतुर्थांश के बाद बताए हैं, ये मेरा होता है पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और ये होता है दूसरा चतुर्थांश। और ये हो जाता है तीसरा चतुर्थांश। और ये हो जाता है चौथा चतुर्थांश। हम बताए ना क्या कि एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को 4 भागों में बांटने वाले को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम ये चतुर्थांश से जानेंगे क्या
चिन्ह क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है और चौथा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। सिर्फ आप देखते रहिए, नहीं समझिएगा तब कहना, गारंटी लेते हैं। समझ के जाना है, समझ के जाना ना यार, वीडियो देख के जाना है। घर मेरे तो यहाँ मतलब मेरे संस्था में तो नहीं पढ़ रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो वो बच्चा वीडियो देखो और उतना मज़ा से देखो ताकि समझ आए। पहले तो बात दिमाग में घुसाना है क्या, पहलवा जो बात होगा वो एक्स अक्ष वाला का होगा, दूसरा जो बात होगा वाई अक्ष वाला होगा। तो जो एक्स देखो, जो डैश वाला रहता है ना, हो जो ये देखो इधर डैश वाला और इधर डैश वाला, इधर डैश नहीं दिए हैं, इधर डैश वाला, जो डैश वाला होता है वो माइनस में होता है। फिर से समझो, जो डैश वाला होता है वो माइनस में होता है। तो समझने के लिए हम देते हैं -1 और -2, -1 -2। और जो डैश बिन डैश वाला होता है वो किस में होता है, प्लस में होता है। तो 1 2 1 2। ये जो डैश वाला होता है वो माइनस में और अनडैश वाला क्या होता है, डैश वाला माइनस में, अनडैश वाला यानी जो जिसमें डैश नहीं है वो किस में होता है, प्लस में। तो प्लस में अगर होता है तो यहाँ से हम क्या होता है, पहला लैंग्वेज क्या जाना चाहिए, एक्स अक्ष। पहला जो बात हम बोलेंगे एक्स अक्ष, तब दूसरा जो बात बोलेंगे वाई अक्ष। पहला बात एक्स अक्ष, दूसरा बात वाई अक्ष। ये अब समझो, हम कहेंगे बताओ कोई नंबर बताओ, यानी वास्तविक संख्या। हम बोले 5, तब बोलेंगे 2। तो जो पहले जो बोलते हैं ना वो एक्स अक्ष हो जाता है और दूसरा जो बोलते हैं वाई अक्ष हो जाता है। होता है कि नहीं, ये तरीका ये है, होता नहीं, हम बता रहे हैं आपको दिमाग में घुसाने के लिए। जो पहला जो बोला जाएगा हम बोलेंगे रे, तो पहला रे, छौरा, रे छौरा अगर हो रहा है तो रे एक्स अक्ष होता है, छौरावा 2 अक्ष वाई अक्ष हो जाता है। नहीं हुआ हो सब, फिर से समझो, हम बोलेंगे आपको रे, तो पहला रे मेरा एक्स अक्ष हो जाता है। अब बोलेंगे रे छौरा, तो रे एक्स का छौरा वाई अक्ष हो जाता है। तो वही बात हम प्रथम चतुर्थांश में पढ़ेंगे, बताएंगे चिन्ह क्या होता है। तो हम पहले कौन सा अक्ष के बात बताएं, बताओ, एक्स अक्ष के बात बताए ना हो, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष ये वाला है, किस में है, एक्स अक्ष में, प्लस में है, तो यहाँ लगाना है पहले प्लस। अब वाई चलो ये भी किस में है, प्लस में। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या था, प्लस होता है। फिर से समझो, जो एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष जो होगा, पहले जो चतुर्थांश पूछा जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश का, तो चलो ये बात प्रथम चतुर्थांश का समझ गया होगा। अरे थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम है, कट जाता है तो वीडियो रोकना पड़ता है, समझते हैं, क्या बताएं। मेरे घर में स्टेबलाइजर है नहीं, जो बैटरी है नहीं, जो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलो हम दूसरा चतुर्थांश में चलते हैं। हम पहले क्या बोले, कौन सा अक्ष का लेना है, एक्स अक्ष का लेना है। तो बता दूसरा चतुर्थांश में एक्स अक्ष क्या है, ये है। दूसरा चतुर्थांश में एक्स अक्ष ये किस में है, माइनस में है। तो माइनस में है तो ये माइनस लगाओ, और वाई अक्ष किस में है, प्लस में है, तो प्लस। तो दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है बच्चों, माइनस और प्लस। अपना आंख बंद कर लेना है और पता करना है। क्या कहेंगे, बता दूसरा चतुर्थांश, इसको इस डायग्राम को याद रखना, ये प्लस और माइनस किधर होता है। तो ऐसे करके आँख मूंद लेना, ओ प्लस का रहा है, दूसरा चतुर्थांश का रहा है। तो दूसरा चतुर्थांश में पहले तो एक्स अक्ष लेना है, तो एक्स अक्ष आ गया माइनस, और वाई अक्ष लेना है प्लस। हाँ, माइनस और प्लस हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तीसरा चतुर्थांश में सबसे पहले कौन सा अक्ष लेना, एक्स अक्ष लेना है। क्या बताएं, एक्स अक्ष लेना। तो एक्स अक्ष किस में, माइनस में है, तो माइनस हो गया। वाई अक्ष किस में है, माइनस में है, माइनस में हो गया। तो तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, माइनस और माइनस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर समझिए, पहले कौन सा अक्ष लेना, तीसरा चतुर्थांश में एक्स अक्ष माइनस में, वाई अक्ष भी किस में है, देखो एक्स अक्ष माइनस और वाई अक्ष भी माइनस में है। तो हो गया माइनस और माइनस। तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस और माइनस हो जाता है।
अब उसके बाद चौथा चतुर्थांश में चलना है, तो पहले कौन सा अक्ष लेना है, एक्स अक्ष के लेना है। तो बताओ एक्स अक्ष का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, और वाई अक्ष किस में होता है, माइनस में। तो एक्स अक्ष ये हुआ, एक्स अक्ष प्लस और वाई अक्ष ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ से हम उम्मीद रखते हैं कि यह याद हो गया होगा। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश का माइनस माइनस, चौथा चतुर्थांश का प्लस माइनस हो गया। आप कॉपी कलम लो और उसको उतारते जाओ, जरूर आपको यहाँ से 1 नंबर बोर्ड में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अब किस तरह से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम ये भी बताते हैं। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चलो इसको रहने ही देते, इधर बताते हैं कि कहेगा -3 और -4 का कोटि बताएं, का कोटि। और हम बताए थे कोटि किसको कहते हैं, कोटि वाई अक्ष को कहा जाता है। कोटि कौन सा अक्ष कहा जाता है, वाई अक्ष को कहा जाता है। तो बताओ कोटि इसमें क्या, ये 4 है ना, हो एक्स अक्ष ये और वाई अक्ष ये, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष मेरा 4 है तो -4 हो गया, कोटि मेरा हो गया। अगर इसी में कह देगा कि -3 और -4 का भुज बताइए, भुज, तो क्या कहोगे, भुज हम क्या होता है, एक्स अक्ष बुलाती है। ये एक्स अक्ष पहले जो आता है एक्स अक्ष होता है और दूसरा बाद आता है वाई अक्ष होता है, तो भुज क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपको देते हैं 5 और का भुज बताइए, 6 और 5 का कोटि बताओ। तो यहाँ आपको क्या करना है, भुज इसमें दोनों में कौन है, भुज ये वाला है, ये वाला एक्स अक्ष वाला को भुज लिया जाता है, तो भुज कितना गया, 5। और कोटि वाला इस दोनों में क्या है, तो बताओ आप सब क्या होता है, 5, यही हो गया। अरे यहाँ जो होता है ये वाला जो इधर आएगा वाई अक्ष आ जाता है, और वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और ये वाला इधर जो हो जाता है ये एक्स अक्ष होता है, और एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, अरे वाई वाला को सॉरी हम यहाँ से, यानी ये वाला वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये ध्यान रखना, हम पहले बता चुके हैं, मतलब अरे क्या बताएं, भूल जाते हैं, भूलते नहीं, दिमाग में रहता, पढ़ाते पढ़ाते हाल खराब हो जाता है। तो जो एक्स अक्ष होता है उसी को हम भुज कहते हैं, और वाई अक्ष वाला को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। हम अब इसको पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो गिनते हैं 3 तक, 1 2 3 4। चलो अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अब अगला वीडियो में हम आएंगे लेकर कुछ क्वेश्चन इसके बारे में, यही एक्स अक्ष वाई अक्ष की प्रथम चतुर्थांश आपको दे दिया जाएगा और चिन्ह बताना पड़ेगा, ये कौन सा प्रथम चतुर्थांश में या तीसरा चतुर्थांश में या चौथा चतुर्थांश में या दूसरा चतुर्थांश में। बस यहीं तक आप सब मेरा वीडियो में बहुत बना रहे, और लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कहो करने के लिए, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और आप सबको वीडियो इस तरह से बनाते रहेंगे। अगर किसी प्रकार के मैथ में, अगर साइंस में कोई भी किस तरह के क्वेश्चन अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उन सब का सलूशन बिल्कुल किया जाएगा। हम तो आज ये आशा करके वीडियो बंद करते हैं कि आप मेरा वीडियो ये देखा, समझ तो गया होगा। अगर समझ आया तो क्या करना है, हमें कहना नहीं पड़ेगा, बार बार क्या कहेंगे। चलो यहीं तक, थैंक यू।